महमूद गजनवी इतिहास में एक ऐसा नाम जिससे एक शक्तिशाली विजेता की छवि बनती है। 971 ईस्वी में गजनी, जो आज का अफगानिस्तान है, में पैदा हुए महमूद को अपने पिता सबुकतिगीन से एक विशाल साम्राज्य विरासत में मिला। वह गजनवी वंश का एक तुर्क शासक था जो अपनी सैन्य कौशल और महत्वाकांक्षा के लिए जाना जाता था। एक धर्मनिष्ठ सुन्नी मुसलमान महमूद के अंदर विस्तार करने की उत्कट इच्छा थी। इस्लाम का प्रसार करना और अपनी शक्ति को मजबूत करना चाहता था। उसकी नजर भारत की धनी जमीनों पर पड़ी जो कई राज्यों में बंटी हुई थी। इस महत्वाकांक्षी शासक के लिए यह एक आकर्षक अवसर था। महमूद का शासनकाल भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि उसकी बार बार की घुसपैठ ने उपमहाद्वीप के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी। भारत की ओर ध्यान देने से पहले महमूद ने अपने शक्ति के आधार को मजबूत किया। उसने विद्रोहों को दबाया और अपने साम्राज्य का पश्चिम की ओर विस्तार किया। फारस और मध्य एशिया के क्षेत्रों को जीत लिया। इन शुरुआती जीत ने उसे पहचान दिलाई और उसे सुल्तान की उपाधि दी, जो उसके बढ़ते प्रभाव और शक्ति का प्रतीक थी। महत्वाकांक्षा से प्रेरित और धार्मिक जोश से प्रेरित महमूद ने भारत में कई अभियान शुरू किए। उसके सैन्य अभियान सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध थे और क्रूर दक्षता के साथ क्रियान्वित किए गए थे, जो उसकी रणनीतिक कुशाग्रता और उसकी सेना की ताकत का प्रमाण थे। 1001 ईस्वी से महमूद ने भारत में 17 विनाशकारी हमले किए। उसके मुख्य लक्ष्य धनी मंदिर और शहर थे, जो अपनी दौलत और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध थे। उसकी सबसे प्रसिद्ध विजयों में 1025 ईस्वी में गुजरात के एक पूजनीय हिंदू मंदिर सोमनाथ पर कब्जा करना था। मंदिरों का विनाश, जबकि कई लोगों द्वारा इसकी निंदा की गई, महमूद के अभियानों का एकमात्र उद्देश्य नहीं था। उसने अपने सैन्य अभियानों को वित्त पोषित करने और अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए धन की मांग की। भारत से लूट ने गजनी की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो इस्लामी शिक्षा और संस्कृति का एक प्रसिद्ध केंद्र बन गया। महमूद गजनवी की विरासत एक जटिल है, जो विनाश और सांस्कृतिक आदान प्रदान दोनों द्वारा चिह्नित है। उसके आक्रमणों ने निस्संदेह अपार पीड़ा और विनाश का कारण बना, जिससे अनगिनत लोगों की जान चली गई और पवित्र स्थलों का अपमान हुआ। हालांकि उन्होंने फारसी और भारतीय दुनिया के बीच अधिक संपर्क को भी सुगम बनाया। भारत से गजनी में महमूद के दरबार में विद्वानों, कलाकारों और कारीगरों की आमद ने उसके साम्राज्य के सांस्कृतिक परिदृश्य को समृद्ध किया। रक्तपात और लूट के बावजूद महमूद के शासनकाल ने अनजाने में विचारों, कला और साहित्य के परपरागण को बढ़ावा दिया। दोनों क्षेत्रों पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। 1030 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई, एक विशाल साम्राज्य और एक विरासत को पीछे छोड़ते हुए, जिस पर आज भी इतिहासकारों द्वारा बहस जारी है।